निखिल कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम पीयूष था। अब पीयूष 7 साल का हो गया था। उसका एक ही बेटा था। बात 2017 की है। उस वक्त निखिल की दोस्ती सीमा से हो गई। सीमा भी उसी शहर में रहती थी। धीरे धीरे निखिल और उसके बीच नज़दीकियाँ और बढ़ने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब दोनों शादी के लिए राजी हो गए, लेकिन सीमा चाहती थी कि पहले निखिल अपनी पहली पत्नी से तलाक ले। इस बीच 15 अक्टूबर 2018 को सीमा और निखिल ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद दोनों साथ रहने लगे। सवाल ये है कि क्या निखिल ने दबाव में शादी की? वो सीमा और अपनी पहली पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता था। क्या वो रिश्ता इसलिए नहीं तोड़ना चाहता था क्योंकि उससे अपने बच्चे से प्यार था? आखिर निखिल ने सीमा से शादी ही क्यों की? निखिल और सीमा दोनों एक किराए के मकान में रहने लगे। निखिल ने अब अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था। करीब 3 सालों तक वो सीमा के साथ रहा। इस बीच सीमा बार बार उस पर कोर्ट में शादी करने का दबाव बनाने लगी। दोनों में अब छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होना शुरू हो गई। कहते हैं इस बीच निखिल अपनी पहली पत्नी और बच्चे से बात करता था। उसका बच्चा उसे घर आने के लिए कहता रहता था। ये बात सीमा को पता चल गई। दोनों में इस बात को लेकर झगड़े होने लगे। सीमा का साफ साफ कहना था कि निखिल अब क्यों अपनी पहली पत्नी और बच्चे से बात करता है जब उसने मुझसे शादी कर ली है। आखिरकार तंग आकर निखिल ने सीमा को साफ कह दिया कि वो अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देगा। इसके बाद दिसंबर 2021 में वो फिर अपने घर लौट गया। सवाल ये भी है कि उसकी पहली पत्नी ने निखिल को कैसे स्वीकार कर लिया। अब सीमा खुद को ठगा सा महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि जिसके लिए उसने सब कुछ किया वो ही उसे धोखा देकर चला गया। सीमा के अंदर निखिल और उसके परिवार को लेकर नफरत भर गई थी। वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। सीमा को लगता था कि निखिल ने अपने बेटे पीयूष के कारण उससे शादी से इनकार किया। वो पीयूष को निखिल और खुद के बीच का कांटा मानने लगी थी। वो बदले की आग में झुलस रही थी। स्पेशल पुलिस टीम के मुताबिक अब सीमा ने निखिल को सबक सिखाने का मन बनाया। उसे लगा क्यों ना वो उसके बेटे की ही हत्या कर दे। मुश्किल ये थी कि उसे निखिल के घर के बारे में जानकारी नहीं थी। सीमा ने 5 अगस्त को एक कॉमन फ्रेंड से निखिल के घर का पता पूछा और वहां पहुंच गई। जब वो वहां पहुंची तो घर का दरवाज़ा खुला था। मासूम पीयूष बेड पर सो रहा था। घर में कोई नहीं था। उसी वक्त सीमा ने निखिल और अपने बीच के कांटे को हटाने के लिए मासूम की जान ले ली। इसके बाद निखिल के घर में बेड में लाश को छिपाकर भाग गई। गेट को बाहर से लॉक कर दिया। सवाल ये भी है कि आखिर उस वक्त निखिल और उसकी पत्नी कहाँ थे? क्या सीमा उसके बेटे की ही जान लेने आई थी? जैसे ही निखिल अपने घर पहुंचा तो हक्का बक्का रह गया। उसका बेटा गायब था। उसने आसपास तलाशने की कोशिश की और आखिरकार उसे अपने बेटे की लाश बेड के अंदर से ही मिल गई। पुलिस ने इस सिलसिले में जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से सीमा की पहचान की। उसके बाद सीमा को ट्रेस करने के लिए करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया। 3 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी सीमा को धनबाद इलाके से गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी। गिरफ्तारी के बाद सीमा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।